हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एक्सेल की एक और फंक्शनैलिटी के बारे में जिसका नाम है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे क्या सर्कमस्टेंस होते हैं, कब हमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। सम टाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कुछ एक्सेल के अंदर वर्ड, पीपीटी, इमेज या कोई भी कंप्लीट एक्सेल ही हमें इंसर्ट करना है और किसी को भेजना है या फिर प्रेजेंट करना है। अगर हमारे पास उस डेटा को सारे को हम मूव करते हैं, कॉपी करते हैं और पर्टिकुलर एक एक्सेल फाइल के अंदर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट को एक पर्टिकुलर एक्सेल के अंदर एज अ अटैचमेंट अटैच करने को हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं एक्सेल फाइल के अंदर हम किसी भी फॉर्मेट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं। गाइज यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम देखते हैं एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ या पीपीटी हो या फिर कोई पर्टिकुलरली इमेज हो। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फाइल को एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस इंसर्ट ऑब्जेक्ट फंक्शन हम अपने डेटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। डेटा को हम कलेक्टिवली एक ही प्लेस पे कंप्लीट ह्यूज फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर डेटा मेंटेनेंस। एंड अगर हमें कोई डेटा किसी को शेयर करना है या फिर हम प्रेजेंट करना है और कंप्लीट डेटा हम वन बाय वन मूव नहीं करना चाहते या फिर हमारी फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम आएगी, हम सारा का सारा डेटा एक जगह एक सेल के अंदर कंप्लीट फाइल्स को हम डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट इंसर्ट। अभी यहाँ पे हम जाते हैं रिबन के अंदर, ये है हमारा इंसर्ट ऑप्शन एंड यहाँ पे आ जाते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, एक आता है क्रिएट न्यू, एक आता है क्रिएट फ्रॉम फाइल्स। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, आइकन डिस्प्ले एज आइकन। हम जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो हमें आइकन दिखा देता है और हम इसमें देखते हैं कि हमारे कितने फॉर्मेट्स, हमारे जितने भी ये फॉर्मेट्स हैं, हमें जब भी कोई न्यू फाइल बनानी है तो हम यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं और फिर हम उस पर जो भी काम करेंगे और उसको सेव करेंगे वो फाइल हमारी पर्टिकुलरली इसके अंदर सेव रहेगी। तो हम एक ट्राई करके देखते हैं, वर्ड की एक फाइल ओपन कर लेते हैं। हमने ये वर्ड की फाइल एक ओपन की, ये फाइल हमारी ओपन होगी। अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर कुछ लिख के देखते हैं कि ये सेव होता है या नहीं होता है। ग्रो विथ CMA लव शर्मा, मैंने यहाँ पे एक अपना नेम लिखा, सेव किया एंड बंद कर दी। ये फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो गई। हम इसको वर्ड में डाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फाइल हमारी जो हमने इसमें वर्क किया था अभी सेव हुआ है नहीं हुआ। ओपन करते हैं, वर्क सेव है। विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हम कोई न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट की और उसको सेव कर सकते हैं। अगर सपोज हमें कोई डेटा मेंटेन करना है, कोई नोट्स मेंटेन करने हैं या फिर हमें कुछ लॉजिक्स मेंटेन करने हैं, हम इस तरीके से लिख के बार बार अपडेट करके इसको अपडेट कर सकते हैं और अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्रिएट फ्रॉम फाइल्स। ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ब्राउज का। जब हम ब्राउज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक्सेल में सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया। अभी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है हमारा लिंक टू फाइल एंड सेकंड इज डिस्प्ले एज आइकन। हमने क्या किया, दोनों टिक कर दिया। लिंक टू फाइल मतलब ये हमारी जहां भी फाइल है, हमारा जो पाथ है वो हमारा लिंक हो जाएगा एंड सेकंड इज डिस्प्ले एज आइकन, तो इसका आइकन हमारा दिखाई देगा। थर्ड एक चीज और हमारे पास यहाँ पे है चेंज आइकन। अगर हमें यहाँ पे इसका कोई आइकन चेंज करना है, कोई नेम चेंज करना है, तो हम यहाँ पे कैप्शन में चेंज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा होता है, यहाँ पे हम चाहें तो हम कोई भी आइकन अपना चूज कर सकते हैं। हम ये आइकन यूज कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं EXCEL एक्सेल फॉर्मेट। हमने नेम भी चेंज कर दिया, आइकन भी चेंज कर दिया। हमने इसको ओके किया एंड देन ओके, ये हमारा फॉर्मेट यहाँ पे आ गया, ये फाइल हमारी यहाँ पे आ गई। अब हम इस फाइल को ओपन किया हमने, ये हमारे इसके अंदर डेटा आ गया। अब हमें इस फॉर्मेट पे कोई काम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमें इस फॉर्मेट के अंदर डेटा अपडेट करना तो अपडेट कर सकते हैं। जस्ट फाइल को सेव करेंगे, हमारे यहाँ पे डेटा अपडेट रहेगा। सिमिलर वे से हम ट्राई करते हैं वर्ड की फाइल पे, ऑब्जेक्ट, क्रिएट फ्रॉम फाइल्स, ब्राउज। अब हम यहाँ पे लेते हैं वर्ड की फाइल। ओके, सेम दोनों ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें कोई नेम चेंज करना है तो हम यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। हमें फॉर्मेट को चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम ओके कर देते हैं। हमने ओके किया,
ये हमारी वर्ड की फाइल यहाँ पे आ गई, जो फॉर्मेट हमने सिलेक्ट किया था, जो सेल का आइकन हमने सिलेक्ट किया था। सेम वैसे पीडीएफ या पीपीटी हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं, दोनों सिमिलर फॉर्मेट होते हैं। और हम जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे के सारे सिमिलर वे से हमारे यहाँ पे वर्क करेंगे। हम पीपीटी यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं, अगर हमें चेंज करना है नेम तो हम चेंज कर लेते हैं एंड ओके कर देते हैं, ये हमारी आ गई पीपीटी। सो एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ, पीपीटी, इमेज, एनी लिंक, सारी चीजें हमारे इस ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मूले के लिए, ऑब्जेक्ट वाली फंक्शनैलिटी के लिए बेसिकली सेम होगी। अभी हम इंसर्ट करके देखते हैं एक इमेज। यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि इमेज के अंदर हमने एक लिंक लिया है। सो ये हमारी इमेज है, हमने इसको लिंक कर लिया एंड देन ओके। सो ये हमारा एक्सप्लोरर का एक लिंक है जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये हमने इसको ओपन करके देखा, सो ये मेरा एक पेज खुल गया, ग्रो विद सीएम में लवंगे शर्मा। सो ये हमारी फंक्शनैलिटी एक्सेल की है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये था हमारा, इन रिबन के अंदर आता है एक्सेल के अंदर इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट इंसर्ट का। ऑब्जेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है और अपने डेटा को मैनेज करना है, या फिर हमें किसी को डेटा प्रेजेंट करना है, सो वी कैन प्रेजेंट इट इन अ प्रॉपर मैनर विदाउट चेंजिंग अवर फॉर्मेट्स एंड डेटा। So thank you so much for watching this video. Thank you.